आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से भगवान बलराम जी महाराज अपने लोक को चले गए। अब जब बलराम जी अपने लोक को चले गए तो क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भी एक पीपल के वृक्ष का सहारा लेकर के और उससे टिक करके बैठ गए। उस समय उनकी मुद्रा ऐसी थी कि वे अपने दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर को रखे हुए पीपल का सहारा लेकर के और वे उससे टिक करके बैठे हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि शोभायमान थी। बड़े ही सुंदर सांवले रूप के भगवान दिव्य छटा को बिखेरते हुए और दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि स्वर्ग के समस्त देवता, भगवान शंकर जी और भगवान ब्रह्मा जी भी वहाँ पर पधारे। भगवान ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके और केशव से कहने लगे कि हे प्रभु, अब इस धराधाम को त्यागने का आपका समय आ गया है। अब अपने निज लोक को चल करके और आप हमें आनंदित करने का कष्ट करें। तब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मंद मंद मुस्काते हुए कहने लगे कि देवताओं सुनो, यह मृत्यु लोक, इसे कर्म क्षेत्र भी कहते हैं और इसमें बिना निमित्त के कोई कार्य होता नहीं है। यद्यपि आप लोगों की प्रार्थना को मैं स्वीकार करते हुए और शीघ्र से शीघ्र इस धराधाम का त्याग करके अपने गोलोक धाम में मैं प्रस्थान करूंगा। आप निश्चिंत रहें। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने ऐसे वचन कहे तब उपस्थित सभी देवताओं ने और ऋषियों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का पूजन किया, उनकी स्तुति की। तब भगवान कहने लगे कि हे देवगणों, अब मैं आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर चुका हूँ। अब आप लोग अपने अपने स्थान को यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि थोड़ी ही देर के पश्चात मैं भी इस धराधाम को त्यागने वाला हूँ। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने ऐसा आदेश सभी देवताओं को, ऋषियों को दिया, तब वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। अब उसी समय एक जरा नाम का बहेलिया वहां पर आ गया। यह वही बहेलिया था जिसने कि उस मछली को पकड़ा था, जो मछली उस शापित मूसल के शेष टुकड़े को निगल गई थी। अब जब जरा नाम के इस बहेलिये ने उस मछली को पकड़ा और उसे चीरा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला था। उसी लोहे के टुकड़े को उस बहेलिये ने अपने बाण के ऊपर चढ़ा लिया था। अब वो बहेलिया शिकार के उद्देश्य से इधर उधर देखता हुआ और उसी स्थान पर आ गया जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पीपल के वृक्ष का सहारा लेकर के और बैठे हुए थे। बहेलिया दूर था, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि कौन है। उसे तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का वह
चमकता हुआ चरण दिखाई दिया। बहेलिया भ्रम में पड़ गया, और भगवान की माया भी थी ऐसी ही कि बहेलिया भ्रम में पड़ जाए। अब उस बेचारे बहेलिये ने विचार किया कि यह कोई हरिण बैठा हुआ है। ऐसा विचार आते ही बहेलिये ने वह तीक्ष्ण बाण भगवान के उस चरण को लक्ष्य करके और मारा। वह तीक्ष्ण और पैना बाण जो था वो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के चरण को वेधित कर गया। बहेलिये ने विचार किया कि अब शिकार घायल होकर वहीं पड़ा होगा तो मैं चल करके उसे उठा लेता हूँ। ऐसा विचार कर बहेलिया धीरे धीरे उस स्थान पर आया तो क्या देखता है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज विराजित हुए। बहेलिया बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के चरण कमल पकड़ लिए कि प्रभु, मैं अज्ञानी मूढ़मती, मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया। हे जगत के कारण, हे जगत के ईश, हे विश्व के रचने वाले, मैं बहुत ही मूढ़मती हूँ, अज्ञानी हूँ, और प्रभु मैं दंड के योग्य हूँ। परंतु एक विनय है भगवान, मुझसे अज्ञानता में यह पाप हो गया। भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान मैं क्या करूं, मैं एक तुच्छ जीव हूं। हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे कि सुनो जरा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है। मेरी ही आज्ञा से मेरी परम दिव्य योग माया तुम्हें यहाँ पर खींच लाई और उसने तुम्हें बाण चलाने की प्रेरणा दे दी। अरे तुमने तो मेरा प्रिय कार्य किया है और तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हें वह स्थान देता हूँ जो योगियों को भी दुर्लभ होता है। देखिए, आकाश से तुम्हें लेवाने के लिए दिव्य विमान चला आ रहा है। हे जरा इस विमान में विराजमान होकर के तुम मेरे गोलोक धाम को चले जाओ और तुम्हारे जाने के पश्चात मैं भी इस लोक का त्याग करके और अपने गोलोक धाम में आ जाऊंगा। ऐसा भगवान ने उस बहेलियों को आज्ञा दी। थोड़ी ही देर में एक दिव्य विमान आसमान से नीचे उतरा और वह जरा नाम का बहेलिया उसमें विराजित होकर के भगवान के परम पवित्र गोलोक धाम को चला गया। उस बहेलिये के जाने के पश्चात भगवान का सारथी, जिसका नाम दारुक था, वह भगवान के पास में आया। भगवान की उसने परिक्रमा की और विनय सहित कहने लगा कि प्रभु अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि हे दारुक, अब तुम द्वारकापुरी चले जाओ और वहाँ सबसे कहना कि भैया बलराम जी और कृष्णचंद्र ये दोनों अपने दिव्य धाम गोलोक धाम को चले गए हैं और समस्त द्वारकापुरी के निवासी यथाशीघ्र इस द्वारका नगरी का त्याग करके अर्जुन के साथ में हस्तिनापुर चले जाएं, क्योंकि मेरे न रहने के पश्चात यह द्वारकापुरी आज से 7वें दिन समुद्र में समा जाएगी। ऐसा भगवान ने अपने सारथी से कहा। सारथी दारुक जो था वो द्वारकापुरी आया
और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के दिए हुए संदेश को सभी के लिए सुना दिया। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।